जय हिंद साथियों। देखिए, कॉमन एरर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप पूरी तरीके से इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश का जो है टॉपिक कवर नहीं कर लिए हैं, तब तक आप कॉमन एरर को नहीं बना सकते। लेकिन मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप में देखते होंगे बहुत सारे छात्र जो है ये मैथ का या फिर इंग्लिश का या रीजनिंग का कोर्स बहुत बार ख़त्म कर चुके होते हैं, कंप्लीट कर चुके होते हैं, लेकिन जब बनाने बैठते हैं तो नहीं बनता। ये हकीकत है। तो क्यों नहीं बनता है, मैं सीधी सी बात इसका बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस का अभाव है। प्रैक्टिस आप नहीं किए हैं, सिर्फ पढ़ लिए हैं। उसके बाद मेन चीज है प्रैक्टिस। अब जब असल में सब क्या है, प्रैक्टिस का ही खेल तो है। मैथ है, रीजनिंग है या फिर इंग्लिश, प्रैक्टिस का खेल। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। देखिए, इनकी हर एक जज्बातों से खेल जाइएगा, बहुत मजा आएगा कॉमन एरर बनाने में। मैं इंग्लिश की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है वोकैब सेक्शन को करने में, और उसके बाद यही है दूसरा नंबर, इसी का है कॉमन एरर। बढ़िया से मैं बनाता हूँ। और कॉमन एरर बनाने का आज मैं तरीका बताऊंगा। देखिए, आज खुद से आप बनाइएगा। और कॉमन एरर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा ना, जितना भी सेंटेंस वर्ड है ना, सब से सवाल पूछिए मेरे भाई, क्या तुम अपने जगह सही लगे हो या फिर नहीं लगे हो। एक एक वर्ड से पूछिए, क्या तुम इस जगह हो, तुम सही हो या फिर नहीं हो। तो देखिए आप कैसे बनाइएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हिज कार इज। देखिए, एक एक वर्ड को पूछिए। हिज क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ नाउन आया, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, कोई बात नहीं, सही है। हिज कार सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लिया इज। हिज कार इज सही है यहाँ तक, मतलब ए पार्ट में एरर नहीं है। अब बी देखिए, मोर बिगर देन आ गया। अब यहाँ पर क्या है ना, मोर और बिगर दोनों को यदि हम ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, बिग क्या है, बिगर क्या है, बिग का कंपैरेटिव डिग्री है ना। उसके बाद इसके पहले भी मोर लगा दिया, मतलब डबल कंपैरेटिव बना दिया। तो डबल कंपैरेटिव का कहीं भी आपको दिखता है ना अरेंजमेंट, तो उसको सीधे कट कर दीजिए, बिल्कुल भी गलत है। बहुत बहुत क्या है, माई गॉड, बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा होता है, कोई चीज बहुत बड़ा होता है, या तो बिगर देन कर देता सिर्फ। तो डबल कंपैरेटिव डिग्री कहीं भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बिगर भी है और मोर भी लगा हुआ, और दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, तो डबल कंपैरेटिव डिग्री का नहीं यूज करेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसका कॉमन पार्ट बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा पार्ट बी। ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आया, देन ठीक है। उसके बाद दैट ऑफ एनी, दैट क्या है, सिंगुलर नाउन से कंपैरिजन कर किया है, ये इसका सिंगुलर नाउन है कार, तो इससे भी किया है सिंगुलर से। यदि पुरलर से करता तो दो जोक होता, ठीक है, दैट का पुरलर दो होता। ऑफ एनी ऑफ अस, हम लोगों में से किसी का। तो यहाँ पर पार्ट बी सही हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जाम हो या कोई भी टॉपिक हो, आपसे यदि क्वेश्चन नहीं बनता है ना, तो उस क्वेश्चन को आप छाटने का प्रयास कीजिए, उस ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, हम कंफर्म नहीं होगा। फिर दूसरा प्रयास कीजिए कि ऑप्शन ये और भी नहीं हो सकता। जैसे ऑप्शन ए तो पक्का है कि ये एरर इसमें नहीं है, अब ऑप्शन बी हमको नहीं पता, दैट ऑफ एनी ऑफ अस, यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब पार्ट बी में ही एरर होगा। बहुत बार ऐसा आएगा, देखिए ना, आप एलिमिनेशन विधि से आप बना दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ माई अंकल्स। अब यहाँ पर क्या है ना, वन ऑफ माई अंकल्स, यहाँ पर आपको नियम पता होना चाहिए। देखिए वन ऑफ, ये वन ऑफ जैसे भी आपके माइंड में आएगा मेरे भाई, जैसे ही आपको कहीं दिखे, तो वन ऑफ एक ऐसा चीज है ना कि इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है ना, वो प्लूरल फॉर्म में होता है। इसके बाद जो नाउन आता है ना, वो प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। वन ऑफ के बाद नाउन जो आता है वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। वन ऑफ माई अंकल्स, यहाँ क्या है, अंकल्स है, प्लूरल है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, माई अंकल्स, माई पोसेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आ गया, ठीक है। अब जो है वन ऑफ के बाद जो वर्ब आता है ना मेरे भाई, वो सिंगुलर आता है। वन ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, नाउन जो आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में आएगा वन ऑफ के बाद। उसके बाद देखिए वर्ब भी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, कोई बात नहीं। ए डॉक्टर, ए ये कौन सा है, आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल है ना, तो ठीक है, डॉक्टर लग गया। यहाँ क्या है,
कॉन्सोनेंट साउंड है, कोई बात नहीं, ये डॉक्टर चले। इन अमेरिका में, अमेरिका एक देश है, उसमें इन लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो इसमें एरर कुछ नहीं दिख रहा, कुछ दिख रहा, देखिएगा ध्यान से। यदि ये पता होना चाहिए आपको बस अर्थ, कोई एरर नहीं है तो कर देंगे हम टिक, नो एरर मेरे भाई, समझ में आया। अब देखिए तीसरा क्या है ना, एक एक वर्ड से देखिए पूछिए, अपने आप कॉमन एरर निकलेगा। बोल रहा है ही डोंट नो, पहला नंबर देखिए ही क्या है मेरे भाई, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो क्या डोंट, जो डोंट मतलब क्या होता है, डू नॉट होता है, तो क्या डू नॉट सिंगुलर वर्ब है, नहीं है ना मेरे भाई। कोई भी याद रखना, वर्ब जो होता है ना, जो मूल फॉर्म में होता है वो हमेशा जो है ना वो प्लुरल फॉर्म में होता है, उसमें एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। जैसे डू नॉट है ना, यहाँ डू नॉट, इसको छोड़ दे, भूल जाइए कि डोंट है। डू नॉट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए। लेकिन कोई वर्ब मेन फॉर्म में जो होता है वो प्लुरल होता है, ध्यान रखिएगा। उसमें एस या ईएस लगाकर हम जो है ना सिंगुलर बनाते हैं, तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन का नंबर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, मतलब एस या ईएस लगेगा। तो यहाँ पर ही डज होगा मेरे दोस्त, ही डज होगा यहाँ पर, DOES, ठीक। तो यहाँ पर एरर दिख गया। उसके बाद डू डज के बाद V1 आता है, तो V1 भी सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एरर तो मिल गया। और देख लेते द डिफरेंस बिटवीन, अब देखिए द डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन के बाद क्या आता है ना, एक एंड आता है, आगे एंड होना ही चाहिए। तो बिटवीन ए शिप है, ठीक है, एक शिप के बारे में बोल रहा है। एंड देखिए बिटवीन के बाद एंड आ गया है ना, एंड आ गया। उसके बाद ए शिप एंड ए सबमरीन, यहाँ ए बिटवीन के बाद जो ए शिप है तो आगे एंड के बाद भी ए सबमरीन ही होगा। यदि सिर्फ शिप रहता तो उधर भी सबमरीन ही सिर्फ होता। तो यहाँ तक भी कोई एरर नहीं दिख रहा, मतलब पार्ट ए में ही एरर इसका है, जो कि डज होगा, डज नॉट होगा, ठीक। तो ये भी खत्म हो गया। देखिए आसानी से कैसे बना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एस्टरडे आया। अब एस्टरडे आते ही मेरे मन में ये आना चाहिए कि ये पास्ट की बात कर रहा, एस्टरडे हो या प्रीवियस डे हो या लास्ट नाइट हो, लास्ट डे हो, जो भी हो, बीत गया समय। अब यहाँ पर क्या है, एस्टरडे, एस्टरडे मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो जो भी आएगा सेंटेंस मेरे दोस्त सब पास्ट में होना चाहिए। तो देख लेते हैं एस्टरडे, पिछले दिन, आई मेट। अब देखिए एक चीज मेट के बारे में देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कंफ्यूज कर जाइएगा जब एग्जाम हॉल में। बहुत इस तरीके का कंफ्यूजन वाला जो भी रहेगा शब्द मैं आपको लिखवा दूंगा मेरे दोस्त। मीट होता है, मीट मतलब क्या होता है, मिलना, ये V1 फॉर्म होता है। इसका V2 जो होता है ना वो मेट होता है, ठीक। और V3 जो होता है ना ये भी मेट ही होता है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी V4 मीटिंग तो होगा ही, V5 मेट्स होगा, ठीक। तो मीट का V1 मीट ही होता है, V2 मेट होता है, V3 भी मेट ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, एस्टरडे पास्ट टेंस की बात है तो मेट है, V2 है, तो कोई बात नहीं, यहाँ तक चलेगा, ठीक है, एरर नहीं दिख रहा। एन ओल्ड, एन क्या है, वोवेल, ये साउंड है ओल्ड, इसके पहले एन लगेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल, एन ओल्ड, ठीक है। यहाँ तक देखिए एक एक वर्ड से जब तक पूछिएगा नहीं एरर नहीं निकलेगा। एन ओल्ड, चलिए फ्रेंड है, ठीक है, एन लगा है, सिंगुलर नाउन आएगा, तो फ्रेंड है सिंगुलर नाउन, कोई दिक्कत नहीं। अब व्हेन क्या बताता है, जब, टाइम बताता। व्हेन आई एम गोइंग, जब एस्टरडे आई मेट, जब मैंने अपने पुराने दोस्त से मिला, तो व्हेन जब, कब, मैं जा रहा हूं या फिर मैं जा रहा था होता। अभी क्या बताएं कि एस्टरडे पास्ट टेंस के बाद मतलब जो भी आएगा पास्ट में सब हो रहा होगा या हो चुका होगा। तो यहाँ बोल रहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ बोल दिया पहले थी एस्टरडे को, तो एस्टरडे को आई, यहाँ तो ठीक है, एम यहाँ पर बिल्कुल भी गलत है मेरे भाई, यहाँ प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा बल्कि पास्ट टेंस में होगा। तो आई क्या होगा, वाज होगा, इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, आई वाज, सिंगुलर ये है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब ले रहा आई वाज। व्हेन आई वाज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, गोइंग टू द मार्केट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिख रहा, समझ में आया। तो ये क्या चीज बताएं, लास्ट में बता देंगे, समराइज कर देंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा नो सूनर। अब देखिए नो सूनर आते ही आपके माइंड में कुछ चीजें सर्कुलेट होनी चाहिए कि नो सूनर के बाद जो है ना मेरे भाई, इन लॉ ऑफ इन्वर्जन लगता है। मैं लिख देता हूं, लॉ ऑफ इन्वर्जन लगता है, लॉ ऑफ इन्वर्जन। अब लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या होता है,
हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद हो जाता है। जैसे होता है आई हैव ए बुक, तो इसका लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या हो जाएगा, हैव आई ए बुक, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है ना, नो सूनर, उसके बाद क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ इन्वर्जन होना चाहिए। लेकिन लॉ ऑफ इन्वर्जन में क्या है, बी इंटर्ड, पास्ट टेंस है, तो इसका लॉ ऑफ इन्वर्जन करिए, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दीजिए बस। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, डिड होगा, पास्ट टेंस है तो इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डिड बी हो जाएगा, उसके बाद ये इंटर्ड का इंटर हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म होगा ना, ENTERED, इंटर्ड होगा। ठीक, नहीं तो एक और तरीका है, और भी इसके साथ होता है नो सूनर के साथ, कि या तो आप लॉ ऑफ इन्वर्जन में हेड भी लगाइए, उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, बी है, उसके बाद इंटर्ड हो जाएगा, ENTERED, इंटर्ड, ये दोनों में से कोई लगाइए, नो सूनर जब भी आए। उसके बाद क्या, लॉ ऑफ इन्वर्जन लग गया, लॉ ऑफ इन्वर्जन में या तो डिड बी इंटर लगा दीजिए, इंटर होगा, ठीक, इंटर होगा, V1 होगा, उसके बाद या तो फिर पास्ट टेंस लगा दीजिए, हेड के साथ V3 लगा दीजिए। अब नो सूनर के बाद एक आता है क्या, देन आता है, ध्यान रखिएगा, नो सूनर के बाद जो होता है ना मेरे भाई, वो देन आता है, THEN वाला मत लगा देना, कभी कभी ये भी दे देता है, देन मत लगा देना, देन होता है, नो सूनर देन होता है। याद रखने का तरीका बता दें, देखिए सूनर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है ना, ER लगा हुआ, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, देन ही लगता है ना, ये वाला देन नहीं लगता है ना, THEN वाला लगता है। तो इस तरीके से भी आप क्लू पॉइंट से याद रख सकते हैं। नो सूनर डिड बी इंटर या हैड बी इंटर्ड, देन आया नो सूनर के बाद, उसके बाद क्या, ही क्या है, ठीक है, ये तो जो भी सब्जेक्ट है, उसके बाद पास्ट टेंस होना चाहिए, पास्ट टेंस से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो गोट, गेट अप का प्लूरल क्या है, गोट अप है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, गोट अप, एंड लेफ्ट द रूम, एंड लेफ्ट द रूम, यहाँ पर भी पास्ट टेंस से लेफ्ट, उसके बाद रूम को छोड़ दिया, तो यहाँ पर कोई एरर दिख रहा नहीं, दिख रहा, तो इसी पार्ट में एरर आपको पता होना चाहिए कि नो सूनर के बाद जो बताएं कहानी वो आती है। ठीक, उम्मीद करते हैं साथियों आज के क्लास में 5 क्वेश्चन ही करवाए हैं। कैसा फीडबैक कैसा रहता है मेरा क्लास, आपको कैसा पसंद आया है नहीं आया, तो फीडबैक आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और कोशिश करेंगे यदि आपको पसंद आएगा तो नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया से हम प्रयास करेंगे आपके सामने लाने का। ठीक, और विश्वास करिए मैं कॉमन एरर बहुत बनाया हूँ, ऐसा नहीं ऐसे ही आ गया हूँ कि आपको बता दिया हूँ देखकर या खुद को एनालिसिस कर, ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी भी बनाता हूँ कॉमन एरर बढ़िया से बनाता हूँ। तो एक एक वर्ड देखिए, आपको भी उसी तरीके से मैं मतलब सोचने के लिए बोलूँगा कि एक एक वर्ड से पूछिए, देखिए यहाँ ही से पूछे कि तुम सही लगे हो भाई, डोंट, बोला नहीं हम सही नहीं है तो लगाओ सही, उसके बाद फिर यहाँ क्या पूछे, देखिए मोर बिगर है, तो आपको भी एकदम बढ़िया से एकदम तैयार कर देंगे, बस पेशेंस के साथ रहिए जुड़े, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।